हमको तो आरजे बनना है। ड्रामा भाई, हमारे हिंदुस्तानी घरों में ड्रामा बहुत होता है। अरे फलनुआ की लड़की रेडियो पर बोलती है जी, बड़का आदमी बन गई है। अरे कुछ नहीं है, फोकस है। अरे रेडियो में काम करती है, सिगरेट तो पीती ही होगी। हम यहाँ जोश टॉक बिहार में आकर लड़कियों के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, कैसन बा? ऑलराइट, 98.3 से आप है अंजलि को। ये लाइन कितनी बार आपने रेडियो पर सुना होगा अगर आप बिहार या पटना में सफर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी अरे मिर्ची वाली अंजलि। जी हाँ, मिर्ची वाली अंजलि, रेडियो वाली अंजलि। माँ बाप ने पता नहीं क्या सोच के रखा, बट अंजलि जो है, और कहते हैं अंजलि मतलब ऑफरिंग विथ बोथ हैंड्स। आप ऐसे करते हैं तो आप अंजलि को देते हैं, लेते हैं, आप जो आप बोले। सो ये है अंजलि। बिहार और पटना की ये जो अंजलि है, आरजे अंजलि कैसी बनी? तो मेरी कहानी उस दौर की है जब बिहार में करियर के नाम पर सिर्फ बच्चों को 3 ऑप्शन दिए जाते थे। या तो तुम डॉक्टर बन जाओ, या तो तुम इंजीनियर बन जाओ, या तो तुम यूपीएससी बन जाओ, मतलब क्रैक कर लो। और अगर तुम लड़की हो, या तो तुम डॉक्टर से शादी कर लो, या तो तुम इंजीनियर से शादी कर लो, या फिर आईएएस ऑफिसर है तो कोई बढ़िया है भाई, तुम तो राजकुमारी हो जाओगी। और ऐसे दौर से निकलकर आरजे बनना, तो ये तब हुआ जब एक अखबार में ऐड आता है और उस ऐड से मैं ऑडिशन देने पहुंच जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी किस्मत जो है वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि एक सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड आता है, वहाँ पे है कि यदि आपको रेडियो मिर्ची पर आरजे बनना है तो आप ऑडिशन देने के लिए पहुँच जाएं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार इस ऐड से मेरी किस्मत जो है वो बिल्कुल बदलने वाली है। उस अखबार के इश्तिहार को काट कर अपने हाथ में रोल किए और हम निकल लिए। घर में सिर्फ माँ को पता था कि हम ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं पटना के एक नामी होटल में। फिर हम ऑडिशन देने पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने मुझे स्कूल ड्रेस में देखा और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें ना ग्रेजुएट होके आना चाहिए। कसम की तो हमें बुरा भी नहीं लगा, यार ठीक है भाई, इट्स ओके। हम निकल रहे थे तब तक एक इंसान ने पीछे से आवाज़ दी, अच्छा सुनो इधर रुको। हम बोले जी। उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, एक बार ट्राई कर लो। हमको नहीं पता था यार ये इंसान किसने भेजा, किसको भेजा, शायद ऊपर वाले का एक इशारा ही समझ लो। फिर हम ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब सबके लिए तो बड़ी खुशी की बात हो गई यार कि घर में तो सब खुश हुए होंगे ना कि आप आरजे बनने जा रही हैं। पर ऐसा नहीं होता है। ड्रामा भाई, हमारे हिंदुस्तानी घरों में ड्रामा बहुत होता है। और ख़ासकर यदि आप बिहार जैसे राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एस्पिरेशंस नहीं होते हैं। आज के दौर में भी, जब मैं आपको 2022 में भी आपसे बात कर रही हूँ, हम ना एक सेट फॉर्मेट पे ही चलते हैं। भाई यहाँ 12th पास करना है, फिर यहाँ से ग्रेजुएशन करना है, फिर यहाँ से हमको बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, फिर वहाँ 26 की उम्र में आपको शादी कर लेना है, 30 की उम्र में बच्चे। तो कैलकुलेटेड चीज़ें आप करते हैं, आप रिस्क नहीं लेते, जिसको मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, ऑफ कोर्स। और ये सेट फॉर्मूले के कई सारे बेहतर उदाहरण हैं। और ऐसे में आप रेबल बनकर आए कि भैया हमको तो आरजे बनना है, माँ बाप को तो लगेगा ना धक से, ये क्या बोल रही है, क्योंकि उस समय एक्सपोजर नहीं था बॉस। हमें कहाँ पता था कि रेडियो पे भी बोलने वाले कुछ होते, तब तक तो सिर्फ आकाशवाणी ही एक एग्जाम्पल था। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि आपको तो जाना नहीं है। फिर मेरे दादाजी आए, पद्मश्री डॉक्टर इंदु भूषण सिन्हा, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। उन्होंने मेरे फैमिली को कन्विंस किया कि इसको जाने दो। और उसके बाद हम क्लास 12 की लड़की अहमदाबाद पहुंच गई, ट्रेनिंग ली और हम आरजे बन गए। उसके बाद तो बहुत अच्छा हुआ होगा सब कुछ, नहीं, उसके बाद भी अलग अलग कहानी है। सबसे पहले तो 2007 में हमने अपनी जर्नी शुरू की और उसके बाद चूँकि हम 18 साल के नहीं हुए थे तो हमारी सैलरी जो थी वो हमें चेक्स में मिला करती थी, बिकॉज़ आपको अपने सैलरी अकाउंट खोलने के लिए 18 साल का होना ज़रूरी था। तो हमारे सारी सैलरी जो थे वो चेक्स में थी और एक जगह वो डिपॉजिट होती थी। फिर जब हम 18 के हुए तो वो सारा चेक मुझे एक बार मिला और मेरे पापा ने मुझे कहा कि कुछ नहीं करना इन पैसों के, आपको अपने नाम की गाड़ी बुक करनी है। अब हम बोले गाड़ी, मतलब क्यों? फिर पापा बोले
कि जिस दिन तुमको अपनी गाड़ी मिलेगी ना, तुमको उस दिन तुम्हारे पंख मिल जाएंगे। तुमको लगेगा कि तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और शायद वो बात हम समझ नहीं पाए तब, और आज मुझे बिल्कुल समझ में आती है कि पापा किस एंगल से वो बात कहना चाह रहे थे। और मैंने तब अपनी पहली गाड़ी रेड वैगनआर खरीदी थी। उसके बाद ये कहानी और आगे बढ़ती है, और ये कहानी को 15 साल हो गए हैं। 15 साल रेडियो पर, 15 साल इस शहर में। इस 15 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। रेडियो को बदलते हुए देखा है, इस शहर को बदलते हुए देखा है, लोगों को मेरे प्रति बदलते हुए देखा है। और इस बदलते हुए दौर में मैंने अपने कानों में बहुत कुछ सुनते हुए भी, ठीक है, वो देखा है। अरे लड़की है ना, इसलिए इसको नौकरी मिल गई। अरे लड़की है ना, इसलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलोअर्स मिल गए। अरे लड़की है ना, अफेयर तो होगा ही। अरे रेडियो में काम करती है, सिगरेट तो पीती ही होगी, है कि नहीं। अरे फलनुआ की लड़की रेडियो पर बोलती है जी, बड़का आदमी बन गई है। अरे कुछ नहीं है, फोकस है। तुम करती क्या हो? तुम तो सिर्फ रेडियो पे बात करती हो। तुम्हारा काम क्या है? माइक पर जाना है, बोलना है, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें मैंने 15 साल में सुनी। कई बार मैंने इन सवालों के बारे में ये सोचा कि ये सवाल जब मुझसे पूछा गया है तो उन लड़कियों से कितने सवाल पूछे जाते होंगे जो कमरे में ये सोचती है कि मुझे करना क्या है आगे। बुरा मत मानिएगा, मुझे सवालों से घबराहट नहीं होती, सवाल पूछने वाले लोगों की सोच से घबराहट होती है। क्योंकि वो सोच को बदलना सिर्फ एक लड़की का काम नहीं होता है, वो पूरे समाज का काम होता है। हम यहाँ जोश टॉक बिहार में आकर लड़कियों के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि 2022 में भी ये सवाल बार बार लड़कियों से क्यों पूछे जा रहे हैं। मेरा सवाल है, रेडियो पर हम 15 साल से काम कर रहे हैं और कसम भगवान के यार, मतलब हमें आज तक जवाब नहीं मिला। हमारी मम्मी आज भी चुप हो जाती है। और जब ना एक लड़की आती है ना सामने से, पटना वुमेन्स कॉलेज, मगध महिला, जेडी वुमेन्स की कॉलेज लड़की सामने से आती है, बोलती है ना, दीदी हमको ना आपकी तरह बनना है, पर हम घर में कैसे बोले कि हमको आपकी तरह बनना है। हमारे पास आज भी कोई जवाब नहीं हो पाता, पता नहीं कैसे हम उसको बोले कि हम कैसे उसकी मदद करें। आज इस प्लेटफॉर्म से हम आपको बोलना चाहेंगे कि आज से 7 साल पहले, एग्जैक्टली 7 साल पहले पूर्णिया से एक छोटी लड़की घर से भागकर मेरे पास आई थी। मैथ्स की वो ओलंपियाड समथिंग कुछ थी, वो घर से भागकर आई थी और उसने बोला कि दीदी आप ना मुझे अपने पास रख लीजिए, आप जो भी करवाइएगा हम करेंगे, पर हमको आपके साथ रहना है। और ना वो लड़की आज भी मेरे जहन में आती है, मुझे बार बार उसका चेहरा आता है कि पता नहीं ऐसी कितनी सारी लड़कियां होंगी जो कितनी हेल्पलेस हैं। हाँ, बिहार तरक्की कर रहा है, पटना तरक्की कर रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, पर लड़कियों की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। फिर इन 15 सालों में प्यार भी बहुत मिला, रिस्पेक्ट भी बहुत मिली, सम्मान भी बहुत मिला, पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो हमको समझ में नहीं आता कि हम किससे बात करें। एक लड़की होने के नाते समझ नहीं पाते हैं, एक दुविधा रहती है हमारे पास, क्योंकि हमें तो शहर की आवाज़ बना दिया गया है ना, पर मेरे अंदर जो आवाज़ है हम किसको सुनाएं। एक इंसान जिसने मुझे रोका था सबसे पहले कि रुको, एक बार ट्राई कर लो। ऐसे आवाज़ें और ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कई बार हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे क्या बोल रहा है, बट हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हाँ ठीक है हम कर लेंगे ना, हो जाएगा हमसे, हाँ आगे हम सोचे हैं। सुन लो, रिएक्ट कर लो, उसको पकड़ लो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको आवाज़ तक नहीं मिलती। और हम लड़की महिलाओं की ज़्यादा बात करें, उनसे कोई पूछता ही तक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी माँ है, जो रोज़ खाने बनाती हैं, जो रोज़ तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें तुमसे लेती हैं, तुम्हारे बारे में ख्याल रखती हैं, उनसे कितनी बार हम पूछते हैं कि माँ तुम आज ठीक हो? जिस दिन आप पूछेंगे ना, आपकी माँ रो देगी भग भग करके, क्या हो गया? क्योंकि आदत नहीं है ना, माँ को इतना इमोशनल अटैचमेंट की आदत नहीं है। हम तो हाँ मम्मी खाना नहीं बना है, प्लीज़ देख लो ना, हम तो ऐसे बोलते हैं, अरे माँ देखो टिफिन तुम आज फिर से भिंडी बना दी। और किसी दिन माँ से पूछे, माँ तुम ठीक हो ना?
उस दिन एकदम हदसा जाएगी, क्या बोल रही है। वो आवाज़ आपके अंदर आता है जब आपको लगता है कि हमको ना कर लेना चाहिए, हमको ना सुन लेना चाहिए, बस उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि 15 साल से तुम एक ही काम कर रही हो लगातार, बोर नहीं होती? मतलब तुमको नहीं, अब नहीं लगता कि पटना हो गया, तुमको दिल्ली बॉम्बे जाना चाहिए? और एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, तुम घबराती तो नहीं हो ना कि तुम बाहर जाओगी तो फेल हो जाओगी, यहीं तोप बन रही हो बैठ के? इस सवाल का भी जवाब देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मेरे दादाजी एक लाइन बोलते थे कि बड़े शहर को बड़ा करना सब चाहते हैं, पर छोटे शहर को बड़ा करना कितनी काबिलियत, कितने लोग चाहते हैं। पता नहीं, वो लाइन ना मेरे 15 साल पहले मेरे दिमाग में अटक गई थी, वो आज भी अटकी हुई है कि पटना बड़ा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हम सही नहीं कर रहे हैं, या फिर मेरी आवाज़ अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ तक हमको पहुँचानी चाहिए। अभी और गूंजनी बाकी है, बिहार को दिल्ली बॉम्बे बनाना अभी बाकी है। तो शायद इसलिए हम ये शहर नहीं छोड़ पा रहे, या फिर शहर हमको नहीं छोड़ रहा है। एक और भी चीज़ होती है कि कई बार होता है कि आप काम छोड़ देते हैं और कई बार काम आपको पकड़ के रखता है। तो मेरे साथ शायद मेरे काम ने मुझे पकड़ के रखा है। बिहार जो एक स्टीरियोटाइप में रहता है ना कि यहाँ पे तो लोग गमछा ही पहनते हैं, यहाँ तो डीए चोखा खाते हैं, जबकि यहाँ पे पास्ता लोग खाने लगे हैं, और इतना पास्ता खाते कि लिट्टी चोखा नहीं खाते। अब ये भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। लोग राजगीर कम जाते हैं, लोग आजकल मरीन ड्राइव जाते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ पे। बताइए, लोग दिन में कम और रात में 12 बजे ज़्यादा निकलते हैं। आप मानिएगा ये बात को? आपको पता है मोबाइल फोन की डेटा का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा बिहार में है। यहाँ पे खाने के लिए कम, पर मोबाइल फोन से खटखट खटखट खटका चल रहा है बाबू। आपको नहीं पता होगा यहाँ पे कि कितनी इनकम है लोगों की, पर पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी कितना है यार, ये सबको पता होगा। आइएगा आप हमारे गांधी मैदान या फिर चिल्ड्रंस पार्क में, 6 से 7 बजे के बीच में लोग बीपीएससी या यूपीएससी का मतलब ऐसे जवाब देते फिरते रहते हैं। अब बताइए, ये सब छोड़कर हम कहाँ जाएंगे दिल्ली और बॉम्बे भटकने के लिए? क्या करेंगे अब, क्या करेंगे और कहाँ, और क्या हासिल करना चाहेंगे? नहीं, हमको वहाँ की लाइफ से बिल्कुल शिकायत नहीं है, बट यहाँ के लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा? बाकी अपनी बात को हम यही ख़त्म करना चाहेंगे कि जो लोग भी बिहार से बाहर ये वीडियो देखेंगे, जोश टॉक बिहार से मेरा यानी कि अंजलि का वीडियो, हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि ये शहर खामियों से भरा हुआ है। इस बात को हम कतई नहीं झुटलाएंगे, पर इस शहर को बड़ा बनाने का मौका आपके पास है। आइए इस शहर को बड़ा बनाते हैं, शहर की महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। वो वक्त आ चुका है, वो वक्त यहाँ है, अभी है, जब अंजलि आके यहाँ पर बात कर सकती है। तो अंजलि जैसी लाखों करोड़ों लड़कियां हैं जो बस बैठी हुई हैं कि मुझे बस एक आवाज मिल जाए। तो बात यहाँ हक की है, बिहार की हक की है, बिहार की लड़कियों की हक की है, और मुझे लगता है पूरे भारत की हक की है। तो आइए बिहार को बदलते हैं। बस बिहार बदलेगा कि नहीं, ये सवाल पूछते नहीं रह जाते, मुझसे तो कम से कम नहीं। आइए बदलते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिहार को एक नई पहचान मिलेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी कहानियाँ जो शायद आज से पहले हमने बिहार को लेकर नहीं सुनी है, वो दुनिया भर में सुनाई देंगी। जोश टॉक देखते रहिए, सुनते रहिए। थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहो।